28 जून से 4 जुलाई तक बना ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ साप्ताहिक राशिफल की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इस जून के अंतिम 3 दिन और जुलाई माह के शुरुआती दिन किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो चंद्रमा की बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और जब हम साप्ताहिक राशिफल या दैनिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति मायने रखती है। तो ये सप्ताह जब शुरू होगा 28 तारीख को, तो यहाँ चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। धनु से मकर और कुंभ, यानी कि धनु मकर कुंभ, इन 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिससे आपकी दिनचर्या में परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये सप्ताह जब शुरू हो रहा है तो इस सप्ताह के शुरू होते ही पूर्णिमा रहने वाली है, यानी कि इस ये जो जेठ माह चल रहा है ना, ज्येष्ठ मास, उसकी पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो बहुत ही शुभ मानी गई है। दान धर्म स्नान आदि के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है और किसी तरह ना उपाय जो किए जाते हैं वो भी बहुत ही शुभ होते हैं। बाकी इस सप्ताह के अंतिम दिन 4 जुलाई के दिन इस शुक्र का राशि परिवर्तन है, जो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं। अब देखिए, यहां अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे। व्यापार, नौकरी, करियर, आर्थिक स्थिति, इनकी बात करते हैं। तो नौकरी करने वाले जातक हैं या व्यापार करने वाले जातक हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो मंगल चौथे भाव में बैठे हुए हैं और बुध ठीक ठाक स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना होगा। अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है। कोई भी गलत तरीके का बर्ताव आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इस टाइम में देखनी होगी कि अपने काम से काम रखें, बिना वजह की चीजों में आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। लेकिन साथ ही आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो की गई मेहनत है, आपके जो किए गए प्रयास हैं, वो रंग भी लाने वाले हैं, यानी कि उनका रिजल्ट भी मिलेगा। ऑफिस में आपके सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, मध्य सप्ताह के बाद उनका पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। कई जगहों पर तो आपकी क्षमता जो है ना काम करने की, उसकी चर्चा भी रह सकती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ये नौकरी की बात थी, बिजनेस आप करते हैं, तो इस सप्ताह में कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपका बनेगा, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी विस्तार योजना पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे संकेत मिलते दिख रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। कुछ जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी जा सकती हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारियां, यानी एक तो आप काम कर रहे हैं, कुछ अलग से भी आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और ये जो आपको जो एक्स्ट्रा चीजें दी जा रही है ना, ये आगे चलकर आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकती हैं। जो इस राशि के जातक लंबे समय से प्रमोशन या किसी तरह के बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा बदलाव लेकर आ सकता है। अच्छे समाचार आपको सुनने को मिलने वाले हैं। ये कुछ ऐसी चीजें आपके लिए रहेंगी। इसके अलावा करियर के क्षेत्र में ये सप्ताह थोड़ा ऐसा रहेगा कि जिन्होंने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उनके लिए नई चीजें इजाद करने वाला है, यानी कि उनको नए मौके मिलने वाले हैं। नई संभावनाओं से भरा रहेगा, उपलब्धि भी आपको प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए पहले प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देगा। नई योजनाएं हैं, उन पर काम करने के लिए अच्छा समय है। साथ में स्टूडेंट्स की बात करती हूँ मैं और उनके करियर की भी बात करती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा परिणाम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मेहनत आपकी जो है उसको बनाए रखना है, निरंतर बनाए रखना है। अगर आप कोई नई स्किल या कोई कोर्स सीखने की योजना बना रहे हैं तो शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इस पर अपना समय दीजिए, क्योंकि यहाँ अभी जो चीज़ें हैं ना वो स्किल बेस्ड ज़्यादा हैं, जिसमें स्किल्स पर आपको ध्यान देना है। जो इस राशि की महिलाएं हैं उनको कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनका जो योगदान है उसकी सराहना होगी। इससे न केवल कार्यस्थल पर बल्कि परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अब राजनीति से जुड़े जो जातक हैं उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप अगर काफी दिनों से सोच रहे थे ना कि आप इतने दिनों से किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो हैं, लेकिन कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई जिसका लगे कि हाँ आपने कुछ काम किया, तो ऐसी कोई अहम जिम्मेदारी, ऐसा कोई पद आपको दिया जा सकता है
जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े और इसमें काम करने से आपको आगे काफी ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलने वाला है। अब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखिए, आर्थिक मामलों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह ठीक है। आपकी मेहनत और आपके सही समय पर लिए गए फैसले आपको अच्छी मजबूती देंगे फाइनेंशियली, और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होने की संभावना है। हाँ, खर्चों को लेकर थोड़ा संतुलित जरूर रहना है। किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक फैसले से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम रहेगा अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर आपने किसी को पहले पैसे उधार दिए हैं तो आपके उन पैसों के वापस आने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन उनको बिना वजह के खर्चा ना करें। अनावश्यक खर्चों से भी बचना है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये समय देखिए, ये बिल्कुल है कि कुछ नई चीजें, नया स्किल सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा शुभ ये समय रहने वाला है। तो इस समय का इस मामले में लाभ आप उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों की बात करते हैं। यहाँ देखिए, प्रेम जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा भावनात्मक रूप से गहराई देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी प्रेमपूर्ण है। पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने की आप कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिश्तों में अपनापन रहेगा, विश्वास बढ़ेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए ये सप्ताह भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का रहेगा। किसी बात को लेकर जो दूरी बनी हुई थी आपस में, उसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो इस राशि के सिंगल जातक हैं, विवाहित जातक हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात एक खास रिश्ता बना सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आत्मविश्वास है, खुशी है, तो चीज़ें अच्छी हैं। और जब हम बात करते हैं आपकी पूरी फैमिली की, पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो अपनी एनर्जी और अपना समय इसका सही से इस्तेमाल करें, नतीजे अच्छे मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी खास से मुलाकात तो हो सकती है और आपके लिए अच्छा समय भी रहेगा। घर के बड़े सदस्यों से आपको सही दिशा और सही सलाह मिलेगी। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व दिया जाएगा। अगर पहले किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे तो ये सप्ताह बातचीत और समझदारी से उनको दूर करने में आपको सहायता देने वाला है। सप्ताह के अंत में एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही उत्तम हो गया। देखिए, एक चीज और है कि जब हम चंद्रमा की ही बात करते हैं तो इस दौरान ना आप एक काम करें, अपनी रुचि और अपने शौक इन पर ध्यान दें। घर में कुछ साज सजावट करें, नया बदलाव कर सकते हैं। इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक है। इस दौरान शनि आपकी राशि के स्वामी दूसरे भाव में है, मंगल चौथे में है, तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के लिए आपका स्वास्थ्य जो ठीक रहेगा। नियमित रूप से योगा आसन जरूर करें, मतलब आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, योग करते रहे, तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा आपके स्वास्थ्य में। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। उपाय क्या करने हैं? शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को नीले रंग की चीज़ दें और थोड़ा सा सुबह मेडिटेशन करें, परिवार के साथ बात करें। और जो पूर्णिमा का दिन रहेगा उस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप करा सकते हैं या कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।